हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के दिन की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज के दिन में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। वैसे रीडिंग होने वाली थी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में इस टॉपिक पे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के लाइफ में कोई आए। किसी के लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आ सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, किसी तरीके की कोई न्यूज हो सकता है ना। सो इसीलिए मैंने रीडिंग की टॉपिक रखी है व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ। हम लोग देखने वाले हैं और एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या तो फिर इंट्यूटिवली आप कार्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी इंट्यूशन बता रही है। मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ के, वीडियो को पॉज करके, और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। पहला कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। सेकंड कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड नंबर 43, एंड नंबर 44 कार्ड नंबर 3, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, और सबसे मजे की बात यह है कि मैंने कार्ड शफल करते हुए ही रखा है और आप नंबर खुद ही देखिए, 43, 44, 45। सो इनमें से आप एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए, या तो फिर आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 करके। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक चीट उठाइए और देखिए कि कौन सा आपके लिए है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। या तो फिर अगर ये तरीका भी आपके लिए काम नहीं कर रहा हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे कार्ड के टाइम स्टैम्प के साथ आपके नेम की इनिशियल आपको देखने को मिल जाएगी। सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, नेम के इनिशियल का मतलब है जिस भी लेटर से, जिस भी अल्फाबेट से आपका नाम शुरू होता हो। फिर भी बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने की। ठीक है, और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेकर कोई इशू नहीं है। 307 फैमिली में सभी धर्म और जाति के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और खुश रहिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे पॉजिटिविटी को, उतना ही ज्यादा आप क्लेम करेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं टैरोट मुझसे, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आप डीएम करना, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, और कुछ बोलना बाकी है? आई थिंक मैंने बोल दिया है जो भी बोलना है। और हमेशा आपको मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा, क्लियरिटी आप में आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैं रीडिंग कर रहा हूँ बस देखूंगा कि कौन आएगा, कब आएगा, क्या कुछ लेके आएगा आपकी लाइफ में, नहीं। मैं गाइडेंस भी आपको दूंगा, उन गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, मेरा मानना ये है कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, कुछ हो ना हो इम्प्रूवमेंट आप में जरूर हो जाएगी। आप इतना मैच्योर हो पाएंगे कि आपके लाइफ में कुछ भी आए, जैसा भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होती है, प्रॉब्लम कहीं नहीं जाती है, पर हम उन प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं वो हम लोगों को सीखना होता है ना। सो आप में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अगर आपको जो भी गाइडेंस मिलते हैं जहां से भी। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी रीडिंग से, कहीं से भी जो भी गाइडेंस आपको मिलता है यूनिवर्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, कहीं से भी जो भी गाइडेंस मिलता है उनको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आप बेहतर बन पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि इस साल आप जो गोल आपने सेट किया है उसकी तरफ आगे बढ़ पाए और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाए। मैं यही प्रे करूंगा, यही आशा करूंगा कि आप लोग अपने लाइफ में खुश रह पाए। खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। जब आप बैलेंस्ड रहेंगे
तब आपके आसपास की सिचुएशन को आप और भी अच्छी तरीके से बैलेंस्ड वे में हैंडल कर पाएंगे। सो ये सब बोलना था। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो अपना कार्ड सिलेक्ट कीजिए आप, और मैं आपको मिलता हूँ आपके रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है मैन होल्डिंग अ हार्ट के कार्ड को, नंबर 45। सो देखते हैं कि कौन या फिर क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने तो कार्ड देख लिया है, इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, ओके। द हेरोफेंट, 8 of cups, Ace of wands, Ten of cups, यहाँ पे बॉटम डेक से है 2 of पेंटिकल्स। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे कोई आ रहा है, पर एज ए गुरु, जो आपको नॉलेज देने आएंगे। एक तरीके से आप एक स्पिरिचुअल पाथ में आएंगे। अब अगर आप पहले से स्पिरिचुअल पाथ में है तो कोई गुरु आपको मिल सकता है। ठीक है, ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अभी ये अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर बिजनेस में हो सकता है, या तो फिर जॉब रिलेटेड। कोई स्पेसिफिक पर्सन, क्या कोई बंदा या फिर बंदी तो नहीं दिख रही है, पर हो सकता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में है उनके साथ यूनियन हो जाए। ठीक है, किसी किसी की शादी भी हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये आपके कैरियर रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही हो। पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं पर पॉसिबल है। या तो फिर कहीं पे आपने मूव ऑन किया है। ठीक है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि बाहर ट्रेन जा रही है। जो कि मैं बोल रहा था कि पॉसिबल है आपने कहीं पे मूव ऑन किया है, और इस मूव ऑन के चलते पॉसिबल है कि कोई आए आपकी लाइफ में जिनसे आपने मूव ऑन किया है, उनके साथ आपकी यूनियन हो सकती है। ये पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटीज है कि कोई गुरु आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई गुरु आपको मिल सकता है, और ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। ठीक है, पर ये जो कुछ भी है, अगर ये कोई पर्सन है जिनसे आपने मूव ऑन किया है, अगर ये आ रहे हैं, तो फिर किसी टाइप की डर या फिर इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है कि अभी तो आपने मूव ऑन कर लिया है, और अभी आगे क्या करना है। इस तरीके की दिक्कत बन सकती है। ठीक है, कि मैंने तो इनसे मूव ऑन कर लिया, अभी ये फिर से आगे है मेरे लाइफ में। अभी आपको एक्साइटेड नहीं होना है। ठंडे दिमाग से बैलेंस्ड वे में सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, डरना नहीं है। जो भी आपको सही लगे इस बारी, उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो ये जो कोई भी आ रहा है आपके लाइफ में, ये कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। डेथ एंड रिवर्थ। अगर ये कोई बंदा या फिर बंदी है, या फिर आप किसके लिए वेट कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ में आपका एक साइकिल एंड हुआ हो। पॉसिबल है कि एंड हुआ है, तो फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। सी, डेथ के बाद ही फूल का कार्ड, यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ है, एंड यहाँ पे फूल है जो कि रिबर्थ को ही बता रहा है।
तो हो सकता है कि इनके साथ में आपका एक नया साइकिल शुरू हो जाए। ठीक है, अगर ये कोई गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर है, फिर तो ठीक है, सभी के लिए नहीं है, पर किसी किसी के लिए है कि आपको गुरु मिलने वाला है। पॉसिबल है कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग किसी गुरु या फिर किसी स्पिरिचुअल पर्सन को जो उनको नॉलेज दे दे, स्पिरिचुअल ज्ञान दे दे, ऐसे टाइप के लोगों को मैनिफेस्ट करते थे और वो गुरु आपको मिलने वाले हैं। और जहाँ पे आपने मूव ऑन किया है, जिन लोगों ने कहीं पे मूव ऑन किया है अपनी लव लाइफ में, उनके लिए तो दिख रहा है कि जिनसे आपने मूव ऑन किया था, इस मूव ऑन के चलते अभी वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उनका वेट कर रहे थे तब वहां पे ब्लॉकेजेस थी। जब आपने मूव ऑन किया, अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू कर दिया, तब पॉसिबल है कि अभी वो आपके लाइफ में आए और उनके साथ आपका एक साइकिल शुरू हो जाए। ठीक है। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो आना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके वैल्यू को वो समझ पाते हैं, तो फिर आने देना है। ठीक है, आने देना है। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप उनके इंटेंशन को चेक कर लीजिएगा, किस इंटेंशन से वो आए हैं अभी। ठीक है, हालांकि हम लोग कार्ड में देखने वाले हैं। अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत खुश होने वाले हैं आप इस अपॉर्चुनिटी के चलते। एक नया रास्ता आपके लाइफ में खुल जाएगा। हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए इसके चलते। ठीक है। जो कि मैंने बोल ही रहा था कि शादी मैनिफेस्ट हो रही है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी लाइफ में शादी आ रही है, आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से यहाँ पे स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, आपके फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, उसको आपको मिस नहीं करना है, उसको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसके चलते आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना हो, ठीक है, लेना पड़ सकता है, पर इस ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करना है। आपके करियर से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग यहाँ पे आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि जो पुराना कुछ चल रहा था वो एंड हो जाए और नया करियर स्टार्ट हो जाए, पर जो भी है इसको आप रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो फिर आपको थोड़ा सोचना है, सोच समझ के, क्योंकि नहीं तो इनके साथ आपका फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगा। और जिस एनर्जी में आप थे, जो कुछ भी आपने सहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इस बारी अपने फेवर में डिसीजंस लेने हैं। अगर आप चाहते हैं इनके साथ फिर से न्यू जर्नी शुरू करना, तो फिर आप कर सकते हैं। पर सी 5 सोच, ओवर थिंक नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। ठीक है, बैलेंस में रखे खुद को। अभी अगर ये कोई बंदा या फिर बंदी है तो फिर देख लेते हैं कि ये किस इंटेंशन से आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, इस बार इनके इंटेंशन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे अभी। ओके, ओके, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं। सन। सो इंटेंशन तो इनके इस बारी ये अच्छे इंटेंशन लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको कोई सॉलिड प्रपोजल दे दे। ठीक है, हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी किसी किसी के करियर में ना हो के आपके लव लाइफ में हो जाए। ठीक है, इस बार इनके इंटेंशन पक्के हैं, इरादे नेक दिख रहे हैं, पर ये आपके पास आएंगे तो सही, पर इनका कुछ इंटेंशन ऐसा होगा कि हो सकता है कि सोसाइटी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट या फिर रिलीजन अलग हो। ठीक है, पॉसिबल है। इसके चलते हो सकता है ये आपको ऐसे बोले कि कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां पे आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, पॉसिबल है, जहाँ पे आप दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जी सकते हैं। पॉसिबल है कि इनके फैमिली में या फिर आपके फैमिली में इशू हो। ठीक है, या तो फिर इनके घर पे जो बड़े हैं वो मान नहीं पाए, क्योंकि पॉसिबल है आप दोनों में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू रहा हो, क्योंकि ये पर्सन
कोई नया पर्सन है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, पास्ट का ही कुछ कोई है। ठीक है, सो इस बार ये स्टेबल प्रपोजल लेके आएंगे आपके लिए, इमोशनल होके आएंगे। ठीक है, अभी आपकी मर्जी कि आप बैलेंस्ड वे में आपको डिसीजन लेने हैं, क्योंकि इनके इंटेंशन तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इनके इंटेंशन हम लोगों ने देख लिया है, ये इस बार अच्छे इंटेंशन लेके आएंगे, पर आप खुद के बारे में सोच के डिसीजन लेना, मैं आपको यही बताऊंगा। और कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। क्रिएशन, पैशन, ट्रांसेंस। हो सकता है कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बदलाव आपको लाने हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप करना शुरू किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सो हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया हो। सो जो क्रिएटिविटी आप में है, जो पैशन है, उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को बैलेंस में रख पाएंगे। अपने पैशन को जब आप फॉलो करेंगे तब आपका फोकस अपने कैरियर पे होगा, अपने पैशन पे होगा, अपने क्रिएशन पे होगा। ठीक है, और यहां से भी गाइडेंस देख लेंगे। Villain, you can always rewrite the story. Morning, the world awaits for you. See, अगर कहानी में विलेन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर कहानी में विलेन नहीं होता है तो हीरो की अहमियत को नहीं, हीरो की जो अहमियत होती है वो हम लोग को पता नहीं चलती है। अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी को हम लोग कैसे पहचाने, है ना? यही है, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके आसपास में, उसको आप ऐसे ले कि ये आपके इंप्रूवमेंट के लिए है, ताकि आप खुद को और निखार पाए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रगल है, ये कहीं नहीं जाती है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सभी के। इनसे हम लोग को सीखना होता है, खुद को इंप्रूव करना होता है, प्रॉब्लम से डील करना होता है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं, और चैनल में नए आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है मैन होल्डिंग अ कॉइन के कार्ड को। सो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। गाइस ये किस जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए, और रीडिंग के एंड में आपके लिए गाइडेंस भी रहेंगे। ठीक है, गाइडेंस लेके ही जाए। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ। पर ये कोई है, कोई पर्सन है जो पास्ट से आपके लाइफ में आ रहे हैं। सी, कार्ड्स देख के आपको पता लग जाएगा। ये जो भी है, ये कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। इनके साथ में आपका आपके काफी सारे यादें जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पास्ट से कोई है, पास्ट आपके साथ इनका कनेक्शन चला होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। वाटर साइन से हो सकता है ये, या तो फिर आप कैसे, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन दिख रहा है, एरिस, लो, सैजिटेरियस और
एयर साइन दिख रहा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और इस बारी ये जो भी है ये आएंगे तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होके आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी तो काफी ज्यादा इमोशनल लग रही है। ठीक है, काफी ज्यादा इमोशनल हो सकता है ये पर्सन, काफी ज्यादा। ठीक है, और इस बार ये आएंगे तो प्रैक्टिकल होके ही आएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है कि इनके साथ आपका एक साइकिल चला हो, कनेक्शन चला हो, और उसके बाद कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा आप दोनों के बीच में। ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर आपको ये बोझ लगना शुरू हो गया था, इनकी मर्जी से चलती थी कनेक्शन आप दोनों की, ऐसा हो सकता है। पर ये आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये कोई बंदा है या फिर बंदी है। ठीक है, और यहां से भी देख लेते हैं। काफी ज्यादा इमोशनल होंगे ये, और पास्ट को लेके काफी ज्यादा सोचते होंगे। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, ये इस बार ही प्रैक्टिकल होके आएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इमोशनल थे जब आप इनसे मिले होंगे, और काफी ज्यादा एबंडेंट भी दिख रहे हैं। रिच पर्सन हो सकते कोई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्ट्रेंथ, पॉसिबल है कि आपकी तरफ से इस कनेक्शन को एंड किया गया हो, या तो फिर उनकी तरफ से। 9 ऑफ वांड्स। सो ये जो भी पर्सन है, ये एक तरीके से जस्टिस इनको चाहिए। ठीक है, इसके चलते ये आ रहा है आपके लाइफ में, या तो फिर आपने जस्टिस की मांग की थी यूनिवर्स से। सो ये जस्टिस आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये एक तरीके से जस्टिस लेके आएंगे आपके लाइफ में। अगर इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी तो उसका कर्मा इनको मिल रहा होगा। ठीक है, उसका कर्मा इनको बहुत जल्दी मिल रहा है, और उसके चलते ही हो सके कि इनको आपके वैल्यू के बारे में समझ में आए। ठीक है, या तो फिर काफी ज्यादा अबंडेंट आप हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके वैल्यू को समझने वाला है, और इसके चलते ये आएंगे आपके पास। ठीक है, काफी ज्यादा डीपली सोचने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, जो कि पास में हुआ था। उसको सोचते हुए कहीं ना कहीं एक हिम्मत आएगी इनके मन में कि नहीं, अभी मुझे जाना है, या फिर देरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी इनकी दिमाग में कुछ इस तरीके की खिचड़ी पकेगी, और उसके बाद ये आ जाएंगे, एकदम से आ जाएंगे। ठीक है, और इस बारी आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे कि इनके इंटेंशन क्या है। इस बारी जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो इनके इंटेंशन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इनके इंटेंशन, वो भी हम लोग देखेंगे। पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस बारी ये अगर आए आपके लाइफ में तो जस्टिस भी आपके लाइफ में इनके आने से ही होगा। ठीक है, इनके साथ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपका, पार्टनरशिप में। अब ये पार्टनरशिप कहीं पे भी हो सकती है, आपके लव लाइफ में, करियर में, बिजनेस में। ठीक है, देखते हैं कि इनके इंटेंशन क्या होंगे इस बारी जब ये आएंगे, तो फिर इनके इंटेंशन क्या होंगे। हो सकता है कि ये इस बारी आपके लाइफ में कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आए, या तो फिर किस तरीके की पार्टनरशिप के बात बोल के आपके लाइफ में एंटर हो। ठीक है, एकदम से सॉलिड प्रपोजल लेके आएंगे इस बारी, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है। पर फ्रेंडशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये है इनके साथ में। ऐसे कौन सी और एक कार्ड देख लेते हैं ऐसे।
सी यहाँ पे भी जस्टिस है, यहाँ पे भी जस्टिस है, तो जस्टिस आएगी इनकी लाइफ, इनके आने की वजह से आपके लाइफ में। सो अभी ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें सेकंड चांस देंगे भी या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द डेक से देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इनके इंटेंशन बहुत ज्यादा नेक लग रहे हैं ऐसा भी नहीं है, पर एकदम से बुरा है इंटेंशन ऐसा भी नहीं है। ये एक तरीके से फ्रेंडशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप जो है उसको ये नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये अंदर से काफी ज्यादा इमोशनल है, पर ऊपर से ये काफी ज्यादा खुद को प्रैक्टिकल और फायर एनर्जी में रखते हैं। अंदर से ये है वाटर साइन के, पर बाहर से ये दिखाते हैं खुद को फायर साइन के। ऐसा इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। काफी ज्यादा इमोशनल है, पर जब आप इनके साथ बात करते होंगे या फिर आप इनके साथ मीट किए होंगे, तब आपको लगा होगा कि ये तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये तो सभी चीजों में प्रैक्टिकलिटी को ही देखते हैं। पर नहीं, ये ऐसा दिखाते हैं, ये इमोशनली भी सोचते हैं, ठीक है। इस बार ये कोई प्रपोजल लेके आएंगे, एकदम से लव प्रपोजल नहीं लग रहा है, पर ये कैरियर में हो सकता है, आपके कैरियर में या तो फिर बिजनेस में, ठीक है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके वजह से ये कोई ऐसा काम करते होंगे जिनके वजह से इनको जाना जाता है, इनको लोग जानते हैं, ठीक है। क्रिएटिव हो सकते हैं ये पर्सन। इनके साथ आपके कैरियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, या तो फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, या तो फिर अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां पे कुछ हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप। यहाँ पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे। ओके, शैडो, बैलेंस, और एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं 2 ही ले लेता हूँ। क्रिएटिव लक, इनर स्ट्रेंथ। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या फिर आप, या तो फिर हीलर हो सकते हैं आप, या फिर ये जो पर्सन है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस इनके ही है कि ये मेडिकल फील्ड से हो, या तो फिर हीलर होंगे, या तो फिर ये नीचे आपकी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद को बैलेंस में रखिए, कि इस बारी जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आप ओवर एक्साइटेड या फिर टेंशन में ना चले जाए, खुद को बैलेंस में रखिए। आपका जो शैडो साइड है वहां पे आप काम कीजिए, जो डर या फिर कोई भी फियर है आप में, उस पर आप ध्यान दीजिए। जहां पे भी आप हर्ट हुए हैं उसको आपको हील करना है। ये कैसे होगा? मेडिटेशन कीजिए। शैडो वॉक का मतलब ही होता है मेडिटेशन। कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि शैडो वॉक का मतलब कुछ और है, कुछ और नहीं है, मेडिटेशन ही है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, और जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको बरकरार रखना है, क्योंकि ये जो आएंगे इस बारी ये कॉन्फिडेंस होके आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे, एकदम से एक इनर स्ट्रेंथ आएगा इनके मन में। सो ये इनर स्ट्रेंथ आप में भी होना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। आपको कमजोर नहीं होना है, ठीक है। आपके पास क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव टैलेंट है। बैलेंस में रहिए, बैलेंस खुद में बनाइए, और लक आपके साथ रहेगा अगर आप क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। और यहां से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं 2 ही ले लेता हूँ। स्टार, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपना कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रे, एंड यहाँ पे है होमवर्ड। एंडिंग्स आर इनएविटेबल। टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट
एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, बाहर ट्रेन जा रही है। सो एंडिंग्स होना जरूरी होता है, किसी के भी लाइफ में एंडिंग होना जरूरी होता है। जब आपके लाइफ में या फिर किसी के लाइफ में भी कुछ एंड होता है तो फिर हम लोग को उस चीज की वैल्यू समझ में आती है, या तो फिर उस एंडिंग के चलते हम लोग को ये सीखने को मिलता है, ये जो साइकिल चला, ये जो एक जर्नी चला, इससे हम लोग क्या सीख पाए, इससे हम लोग कितना मैच्योर हो पाए, इससे हम लोग को क्या एक्सपीरियंसेस मिले, फिर से नया एक साइकिल शुरू होगा, नया एक जर्नी स्टार्ट होगा, है ना। सो जो पुराना साइकिल है, पुराना कुछ है, वहां से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, ये आपको देखना है। एंडिंग्स होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जिसकी शुरुआत है उसका एंड भी होना चाहिए, है ना, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ। अपने आप को खुश रखिए। टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। क्या डेट करने के लिए कोई चाहिए होता है? नहीं। आप खुद को नेचर के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां पे नेचुरल थिंग्स हो। अगर आपके सामने, घर के सामने गार्डन है, गार्डन में जाके बैठ सकते हैं। घर के आसपास रिवर है, ओशन है, जो भी अच्छे प्लेसेस है, नेचुरल प्लेसेस है जहाँ पे आपको शांति मिलती है। अगर शांति बाहर कहीं पे नहीं मिलती है तो मेडिटेशन करने बैठ जाइए, आपके भीतर आपको शांति मिल जाएगी। पर जैसे भी हो, आपको शांति को तलाश करना है, खुद में एक बैलेंस बनाना है, जिसके चलते आप जैसे भी सिचुएशन में रहे, आपके अंदर शांति रहे, ये होना चाहिए। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय गाइस। सो आपने चूज किया है वुमेन होल्डिंग हार्ट के कार्ड को, नंबर 44। सो चलिए देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो फिर क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है। जो रेजोनेट नहीं होता है वो मैसेज किसी और के लिए होंगे, है ना। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, the world, the devil, page of cups, और देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। इससे पहले आपके लाइफ में शांति आ रही है, पीस आपको मिलने वाली है। ठीक है। ये आप अभी ब्लेसिंग समझ सकते हैं इस पीस को। अभी ये शांति आपको इस तरीके से मिल सकती है कि जहां पे भी आपको शांति मिलती हो उस जगह से आपको शांति मिलेगी। अगर आप खुद के साथ खुश रहते हैं, लोगों की हीलिंग करके खुद खुश रहते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलर हो सकते हैं। तो इस बारी अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो वहां पे इंप्रूवमेंट है। इस बारी आपके लाइफ में शांति आ रही है। ठीक है। ये आप ब्लेसिंग्स पकड़ सकते हैं, या तो फिर जैसे भी आप लें, एक शांति आपको मिलने वाली है। और इस बारी जो जहां पे आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, ये कोई अगर आप हीलिंग करते हैं लोगों की, तो वो आप कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से आपको शांति मिलेगी। अगर आप एक हीलर है, या तो फिर डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है, या तो फिर कोई डॉक्टर आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं, या तो फिर कोई हीलर आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। एक शांति सी आपको मिलेगी। और किसी किसी के लिए ये है कि शादी हो सकती है आपकी ठीक है, शादी हो सकती है, या तो फिर आपके लाइफ में कोई आएंगे जिनके साथ आपका काफी ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए कोई नया पर्सन है, और कुछ 30 से 40% लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपकी काफी ज्यादा अटैचमेंट रही होगी।
आप दोनों कनेक्शन में रहे होंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए कोई नया बंदा या फिर बंदी हो सकती है। और इनके आने से आपकी लाइफ में इनके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, काफी ज्यादा अटैचमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। पर एक शांति भी आपकी लाइफ में रहेगी, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ। और इसके साथ में आपका घूमना फिरना, टूर हो सकता है, ठीक है। टूर, ट्रैवल कर सकते हैं आप दोनों। हम्म, और देख लेते हैं यहाँ से। ये लियो हो सकता है, लियो इनकी राशि हो सकती है, या तो फिर ये वाटर साइन से हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप हो सकते हैं वाटर साइन से, या तो फिर लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। सो कोई आ रहा है, और ये जो कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ये काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। और ये आपके पास से कोई हो सकता है, या तो फिर जिनको आप इमेजिन करते हैं जैसा को आपको चाहिए उस टाइप के कोई पर्सन आपको मिलने वाले हैं। और इसके आने से आपकी लाइफ में खुशी आएगी, एकदम आएगी। या तो फिर ये किसी किसी के लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे और आपको ये पता लगने वाला है, ठीक है। टेम्परेंस, ये कोई ये जो भी पर्सन होंगे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपको पता होगा अगर आप इनके साथ मीट कर चुके होंगे तो, ठीक है। बहुत मैच्योर होंगे ये पर्सन। एस ऑफ कप्स, लियो इनकी राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही यहाँ पे। और किसी किसी के लिए ये अर्थ साइन से भी हो सकते हैं, ठीक है। एयर साइन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर क्योंकि जनरल रीडिंग है सो हो भी सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो और आपको ये पता लगने वाला है। और किसी किसी जिन लोगों के लाइफ में एंटर नहीं किए होंगे उनके लाइफ में ये पर्सन कुछ इस तरीके से आएंगे कि जैसे कि आप इमेजिन करते थे, कुछ उस टाइप की ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा फ्रीडम अपनी लाइफ में, इनके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्री रहते हैं। इनके लाइफ में कितना भी ऑब्स्टेकल आए, कितना भी जो कुछ भी हो, पर ये अपने मन की सुनते हैं, अपने मन से चलते हैं। इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, पर अगर कोई बात कर भी देता है तो ये नहीं सुनते हैं। और ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, काफी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मेजर आर्काना से एकदम स्पिरिचुअल पर्सन होगे, एकदम गारंटी, 100% गारंटी के साथ ये है कि ये आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे, ठीक है। हील करेंगे ये आपको, हीलर हो सकते हैं ये। या तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा ग्रोथ पर ध्यान देते हैं कि कैसे ग्रोथ होगी। इमोशनल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, एक बैलेंस इनमें आपको दिखाई देगी, काफी ज्यादा बैलेंस में होंगे ये, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है जो कि बैलेंस को ही दर्शा रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा बैलेंस में रहेंगे ये पर्सन, एक एंजल टाइप व्यक्ति ये हो सकते हैं, ठीक है। इनको सही गलत ये इन दोनों में फैसला लेना आता है, और ये बहुत बैलेंस्ड वे में कोई भी इनको डिसीजन लेना होता है तो ये लेते होंगे। अगर आप इनसे मिल चुके होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं मिले होंगे तो मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको ये दिखेगा इनमें कि ये जो भी काम करते हैं उस काम में ये रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं, ये बस चलते रहते, क्योंकि ये कहीं से भी कोई होप नहीं रखते हैं, ठीक है। होप ज्यादा नहीं रखते ये अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है, काम पर फोकस करते हैं। और इनके साथ में एक नई जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, ठीक है। एक नया कनेक्शन इनके साथ में बन सकता है, पॉसिबल है।
और स्टेबिलिटी हो सकता है इनके आने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप स्टेबल हो पाए अपनी लाइफ में, या तो फिर ये कुछ ऐसा कर दे जिसके चलते आप स्टेबल बन पाए अपनी लाइफ में। ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप, सो प्यार, ऑब्वियसली प्यार लेके आएंगे यार आपके लाइफ में। सो अभी इनके इंटेंशन देख लेते हैं कि किस इंटेंशन से ये आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और देखते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए कीवर्ड्स भी देखूंगा और गाइडेंस भी देखूंगा, तो गाइडेंस लेके ही जाए। द लवर्स, ओके। टेम्परेंस अगेन। सो इनकी जो एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स। काफी ज्यादा मेहनती होंगे ये पर्सन, और ये कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करना सिखा देंगे। ठीक है। ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, या तो फिर आप दोनों में सोल कनेक्शन हो सकता है। सभी के लिए एकदम से सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम नहीं बोलूंगा, पर सोल कनेक्शन ये हो सकता है। ठीक है, कि आपके सोल ग्रुप से हो, सोल ग्रुप का कोई फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, टेम्परेंस का भी कार्ड है। सो सोलमेट हो सकते हैं किसी किसी के लिए आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आपका डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है, या तो फिर ये आपके सोल ग्रुप से हो सकता है। ठीक है, सोल फैमिली से। और ये आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि ये एक बैलेंस पर्सन है, एक हीलर हो सकते हैं, एंजल टाइप व्यक्ति हो सकते हैं, और इनके इंटेंशन ये है कि ये आपको आपके लाइफ में आए और आपको सही रास्ता दिखा के जाए, आपको खुद के ऊपर काम करना सिखा दे, आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना ये सिखा दे सकते हैं। इनके आने की वजह से आप अपनी इंट्यूशन पर फोकस कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी लेके आएंगे जिसके चलते ये खुद आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, बिलीव करना, सुनना सिखा देंगे, या तो फिर इनके आने की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, बहुत प्यार लेके आएंगे। द लवर्स का कार्ड से यहाँ पे ये है कि प्यार लेके आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, इनकी इंटेंशन इनकी इंटेंशन आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ छुपाएंगे नहीं, या तो फिर छुपा भी सकते हैं, पर आपको पता लग जाएगा इनकी इंटेंशन। ठीक है, इनके आने की वजह से इनके साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट रहेगा आपका। आप काफी ज्यादा सोचेंगे इनके बारे में, क्योंकि अटैचमेंट काफी ज्यादा होगा। डेविल का भी कार्ड है, काफी ज्यादा अटैचमेंट होगा, और इनके रहने से आप खुश रह पाएंगे। जो कि मैं बोल ही रहा था कि इस पर्सन के चलते आप खुश रह पाएंगे, पीस में आप रहेंगे। ठीक है, और इनके इंटेंशन कुछ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये खुद बैलेंस है, आपको बैलेंस में करने आएंगे, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सिखा देंगे, इंट्यूशन पर काम करना सिखा देंगे। और ये पॉसिबल है कि आपके फ्रेंड जोन से आपको मिले, या तो फिर जहाँ पे कोई ग्रुप है उस ग्रुप से ही आपको मिल सकता है, फ्रेंड ग्रुप हो सकता है ये कोई। ठीक है, ये आपको सिखाएंगे कि स्ट्रगल कैसे करना होता है, और हार्ड वर्क ये आपको सिखा देंगे कि काफी ज्यादा मेहनती ये होंगे। सो इनको देख के आप सीख सकते हैं कि स्ट्रगल कैसी होती है, हार्ड वर्क कैसी होती है। ठीक है, पॉसिबल है। और ये तो सामने से शायद आपको ना बताए कि इनके इंटेंशन क्या है, या तो फिर इनको खुद भी ना पता हो। ऐसा होता है। ठीक है, इनको खुद भी ना पता हो कि ये किस वजह से आपके लाइफ में आए, पर ये आपको एज ए फ्रेंड रख सकते हैं, एज ए फ्रेंड मान सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड की तरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। सॉरी गाइस, कैमरे में लग गया। जॉय। सो यहाँ पे आपके लिए है जॉय, बोल्डनेस, ब्लूमिंग, ओके, डिजायर। सो इनके साथ आपकी काफी सारे डिजायर्स होंगे जो आप फुलफिल करना चाहते होंगे। इनकी एनर्जी बहुत ब्राइट होगी, जिसके चलते आप जॉयफुल एनर्जी में रह पाएंगे, और आप बोल्ड हो पाएंगे। ठीक है, बोल्डनेस आप में आ रही है, और आपको
खुश रखना है, खुद को निखारना है। हो सकता है ये इनके आने की वजह से हो कि आप खुद को निखारें, खुद के ब्यूटी पर ध्यान दें, खुद को और ज्यादा एक्सप्रेस करें। बोल्डनेस आप में बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए, खुद के भीतर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए। बोल्डनेस आप में होनी चाहिए, ठीक है, दिखनी चाहिए मुझे। और यहाँ पे है, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। स्टार, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप पॉसिबल है। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए बस, ठीक है। इस अटैचमेंट के चलते आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको आपको नहीं खोना है, ठीक है। ये मैसेज है, सो मैंने दे दिया। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपना कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अगर आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा या फिर प्रे किया होगा तो आपने ऐसा पाया होगा कि आपकी हर विश सुनी जाती है, हर एक इच्छा आपकी पूरी होती है। सो इस बारी भी आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करें। यही एक जरिया है जिसके चलते जो कुछ भी आपको आपके लाइफ में चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।